हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द टोटल एनसीईआरटी। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्विक रिवीजन में समझेंगे। आज इस 10 मिनट के वीडियो में आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है चार्ज यानी कि आवेश। ये मैटर का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो कि फोर्स प्रोड्यूस करता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखो हमेशा चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा और चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, यानी कि कूलम के नियम के बारे में। इसमें ये बताता है कि दो स्टेशनरी चार्जेस का जो फोर्स होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F = K × Q1 Q2 / R²। यहाँ पे जो F है वो फोर्स होता है, यहाँ पे जो K होता है वो कांस्टेंट है और Q1 Q2 दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, और जो R होता है वो हमारा डिस्टेंस बताता है दोनों के बीच का। ठीक है, याद रखना फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो फोर्स होता है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। इसका डायरेक्शन भी होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज की फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अब जानते हैं कुछ मेन कॉन्सेप्ट को और मैथ्स को जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी इसमें किसी भी Q चार्ज के रीजन से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इक्वल होगा E = KQ/R²। ठीक है, अब इसी में दूसरा आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिए जाए। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब नेक्स्ट जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मूवमेंट यानी कि P और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, वो होगा 2a। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। याद रखना कि इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट आता है फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसमें सबसे पहले आता है एक्सियल पोजीशन, जिसका नाम आपने सुना होगा। इसको हम ऑन इट्स एक्सिस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × 2p/r³। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको हम ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिमिलर होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × p/r³। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एक्सियल पोजीशन होता है वो मच स्ट्रॉन्गर होता है देन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, यानी कि डबल स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आता है टॉर्क ऑन अ डायपोल, मतलब कि अगर एक डायपोल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दें तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है τ = PE sin θ। यही डायपोल को रोटेट करवाता है। अब डायग्राम और ग्राफ की बारी, जो कि एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना। इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसका जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है हर पॉइंट पे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक खत्म होती है, यानी कि पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। दूसरा, ये जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पे टेंजेंट ज्यादा बनेंगे। जहां पे जिस पॉइंट पे ज्यादा टेंजेंट बन रहे हैं मतलब वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और बहुत कॉमन बात है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना, हमेशा पूछने में आ जाता है। 2 नंबर में ऑलमोस्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपको 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है गॉस लॉ। गॉस लॉ मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दोनों के बीच का जो फंडामेंटल रिलेशनशिप होता है उसी को गॉस लॉ कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के कहने की बात बस इतनी सी है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उससे गुजरने वाली जितनी भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो उसके अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज के
इक्वल होगी, यानी कि बराबर होगी। यही है गॉस लॉ। गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम निकालने के लिए, और इन्फिनाइट प्लेन शीट और स्फेरिकल शेल, ठीक है। इन सभी चीजों के लिए हम यूज करके, मतलब गॉस लॉ को यूज करके, आपको यहाँ पे फॉर्मूले दिख ही रहे होंगे, तो इन फॉर्मूलों का हम यूज करके ये निकाल सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और हमने बहुत ही कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, ठीक है। और ये जो सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो इसके बाद बस आपका एक ही काम बनता है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो भी मैं डाल रहा हूँ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल, और अगर आप कोई चाहते हैं कि आपको कोई डिमांडिंग चैप्टर हो, ठीक है, जिसके ऊपर हम ये सीरीज बनाएं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए और द टोटल एनसीईआरटी पर बने रहिए।